स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर की तकरीब में धमाका शहर क्रांच मोंटाना के रिजॉर्ट में हुआ। मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके की नोयत और वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। दुनिया भर में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क में नए साल का भरपूर जश्न। लंदन का आई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। पेरिस का आईफल टावर भी रंगों में नहा गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी। न्यूजीलैंड का स्काई टावर रोशनियों में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया भी रंगों में नहा गया। सिडनी हार्बर ने रोशनियों की चादर ओढ़ ली। आतिशबाजी से कबल बोंडाई बीच हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश। यूनान, चीन, ताइवान, हांगकांग और कोरिया में भी जश्न। नए साल की नई घड़ियां, नई उमंग, नई सोच। पाकिस्तान में आतिशबाजी से 2026 का इस्तकबाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में जश्न। आतिशबाजी से आसमान रंगों से नहा गया। लाहौर में लिबर्टी चौक पर शानदार आतिशबाजी की गई। इस्लामाबाद के जना एवेन्यू में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। नया नाजिमाबाद में म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। सक्खर में भी रंगारंग आतिशबाजी की गई। मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर में साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान को तजाद नहीं, ताउन की ज़रूरत है। कौमी मफाहमती अमल की क़यादत के लिए तैयार हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी के नए साल पर पैगाम। सियासी कुव्वतों को पार्लियामान में तामीरी किरदार का मशवरा। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, ताहम हम बेबस भी नहीं हैं। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है। दिफा पर समझौता नहीं करेंगे, किसी भी खतरे का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से नाकाबिल फरामोश रहा। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली लेकर आए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क के दिफा में सीसा पलाई दीवार है। हुकूमत मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उम्मीद है नया साल अमन, मुसालहत, सियासी इस्तेहकाम का साल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नए साल पर पैगाम। कहा, नए साल को मुकालमा, मुसालहत और सेहत के लिए वक्फ करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए साल को नौजवानों का साल करार दे दिया। दुआ है साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन का साल हो। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन ने कहा, नया साल हमारे लिए नए अज़्म, खिदमत और तरक्की के मौके लेकर आया। उम्मीद है 2026 हम सब के लिए उम्मीद, मेहनत और तरक्की का पैगाम लाए। हम सब मिलकर खुशहाल और मजबूत सिंध की बुनियाद रखेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने अपने पैगाम में कहा कि 2025 पाकिस्तान में अस्करी, सिफारती और मुआशी बालादस्ती का साल रहा। साजिशी और मुल्क दुश्मन अनासिर 2026 में इबरत का निशान बनेंगे। 2026 में भी गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले रहेंगे। साल 2026 का खुशखबरी से आगाज। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी। पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 253 रुपये 17 पैसे हो गया। डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता, नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे मुकर्रर। आवाम को रिलीफ के साथ तकलीफ। हुकूमत ने LPG महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 10 रुपये 68 पैसे इजाफा। 209 रुपये से बढ़कर 219 रुपये 67 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 126 रुपये 9 पैसे इजाफा। जनवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। लाहौर में दाता दरबार पर साल नौ पर खुसूसी दुआया तकरीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर मुल्क में इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए भी दुआ की। मोर्चों पर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात
साफ कहते हैं। वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है। वो जान दे कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी ही कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत है। नए साल के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम। कहा, हम अपने घरों से दूर मोर्चों पर खड़े होकर वतन की हिफाजत को अव्वलीन फर्ज समझते हैं। शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम, दुश्वार गुजार जगराफिया हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। नए साल का पहला दिन स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में 1365 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,419 पर ट्रेड। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कैलाश में और गर्म चश्मे में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। लोअर और अपर चतराल को मिलाने वाली लवारी टनल और 100 से 16 इंच ज्यादा बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ सफेद मोतियों की बहार। नलतर, यासीन और खंजराब में बर्फ ही बर्फ। गलियात के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से तमाम राब्ता सड़कें बंद। फीडर स्ट्रिप होने से गलियात अंधेरे में डूब गया। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। एबटाबाद और गिरदोनवा में बारिश। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी एक्सप्रेस वे पर शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक का दाखिला बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। मसरूर, चिन्योट, रावलपिंडी में बादल बरसे। लाहौर में भी बूंदाबांदी। स्मोक में थोड़ी कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड। काहना 9 और गुजरात में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। गुजरावाला और सियालकोट में भी अवाम की सांसें लेना दुश्वार। सुबह के वक्त धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का N130 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। जेल में लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली। वकील राना मुदस्सिर उमर को फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक ट्रिब्यूनल की तस्दीक शुदा कॉपी मिलते ही अदालत में पटिशन दायर की जाएगी। वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और तकनीकी बुनियादों पर पिटीशन को मुस्तरद किया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। सर्वे 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% अफराद नए साल के हवाले से पुरुमीद। सर्वे के मुताबिक अमन के हवाले से भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर। 52% पाकिस्तानियों को दुनिया में अमन बढ़ने की उम्मीद है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाने वाले फाशिस्ट मोदी का पर्दा चाक।